नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं थंबनेल में कि आज हम मध्य प्रदेश की एक महत्वाकांक्षी योजना मध्य प्रदेश एक जिला एक उत्पाद योजना के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें प्रत्येक जिले के एक उत्पाद को नॉमिनेट किया गया है और उसमें ये दर्शाया गया है कि कहीं ना कहीं उस उत्पाद का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीयकरण जो है वो किया जा सकता है, जिससे उस जिले की जीडीपी में जो है इंक्रीमेंट होगा, बढ़ सकती है। और उसके साथ साथ उस जिले की यदि जीडीपी बढ़ेगी तो मध्य प्रदेश की जीडीपी में भी इंक्रीमेंट हो सकता है। तो उस एक जिले के कौन से उत्पाद को शामिल किया गया है या किस जिले के किस उत्पाद को शामिल किया गया है, ये हमें देखना होगा। ये जो लेक्चर है एमपीईएसबी मतलब जो एमपीपीईबी के एग्जाम हो रहे हैं, आगे जो वन रक्षक वगैरह के एग्जाम आने वाले हैं उसके लिए भी उपयोगी हो सकता है, मगर जो एमपीपीएससी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ज्यादा उपयोगी होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो हम सीधा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ये पूरा लेक्चर होने वाला है। इसमें हम देखेंगे कि कौन से उत्पाद को किस जिले के उत्पाद के नॉमिनेशन के लिए चुना गया है। ठीक है, जैसा कि आप पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, किस जिले के धनिया को, ठीक है, किस जिले के धनिया को एक जिला एक उत्पाद में शामिल किया गया है। चार ऑप्शन आपके सामने है, गुना, नीमच, मंदसौर या फिर रतलाम। तो आपको याद करना है नीमच जिले के, किस जिले के, नीमच जिले के धनिया को हमने एक जिला एक उत्पाद में शामिल कर लिया गया है। अच्छा, केवल उसी उत्पाद को शामिल किया गया है जो उस जिले में कहीं ना कहीं एक यूनिक आइडेंटिटी रखता है या फिर भरपूर मात्रा में चूंकि वहां पर होता है, उसी उत्पाद को हमने या मध्य प्रदेश सरकार ने शामिल किया है। आप ये जो डायग्राम देख पा रहे हैं, ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ही लॉन्च किया गया है, मतलब ये जानकारी पूरी तरह से ऑथेंटिक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगला जो उत्पाद है वो है लहसुन। तो लहसुन को किस जिले में एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत शामिल किया गया है, तो वो लहसुन जो है वो है आपका मंदसौर। ठीक है, एक एक करके इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आप जैसे ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे वहां पे आपको हमारी पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। ये हमारा चैनल रहेगा। ठीक है, मंदसौर जिले का जो लहसुन है ये बहुत फेमस है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है मंदसौर जिले की जो लहसुन है उसको एक जिला के उत्पाद में शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सरसों को, तो किस जिले की सरसों को एक जिला के उत्पाद में शामिल किया गया है, भिंड, ग्वालियर, सिवनी या फिर रतलाम। तो मध्य प्रदेश के दो जिले ऐसे हैं जहां पर सरसों का भरपूर मात्रा में उत्पादन होता है, एक तो भिंड है और दूसरा है आपका मुरैना। आपको पता होगा मध्य प्रदेश का जो मध्य भारत का पठार है ना, आपको पता होगा जो मध्य भारत का पठार है, ये वाला जो एरिया आता है, ठीक है, ये वाला जो एरिया है इसको मध्य भारत का पठार कहते हैं और यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जिसके कारण सरसों का भरपूर मात्रा में उत्पादन होता है। ये आप देख पा रहे हैं, भिंड जो है सरसों के उत्पादन में मध्य प्रदेश में नंबर 1 है, इसलिए उसको एक जिला के उत्पाद में शामिल किया गया है। अगला है, किस जिले के गुड़ को, ठीक है, गुड़ आप जानते होंगे गन्ने से बनाया जाता है ना, किस जिले के गुड़ को, अच्छा दो चीज अलग अलग चीजें हैं, गन्ने के बारे में जब हम चर्चा करेंगे, किस जिले के गन्ने को एक जिला के उत्पाद में शामिल किया गया है, तो वो हम आगे बढ़ने वाले हैं नरसिंहपुर के। ठीक है, वहीं यदि हम बात करते हैं किस जिले के गुड़ को शामिल किया गया है, तो वो है आपका दतिया जिला, एक जिला के उत्पाद में शामिल किया गया है गुड़ को। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, दतिया की लोकेशन और नरसिंहपुर की लोकेशन में बहुत अंतर है ना, इसलिए हमें थोड़ा सा यहाँ पर याद रखना होगा कि गुड़ जो है वो फेमस है दतिया का, वहीं नरसिंहपुर जो है वो गन्ने के लिए फेमस है। फिर वही सरसों के बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि मुरैना जिला सरसों के लिए दो, जो देखो ऐसा नहीं है कि एक जिले में एक ही उत्पाद नॉमिनेट किया जाएगा, एक जिले में दो उत्पाद भी हो सकते हैं, हो सकता कोई बहुत बड़ा जिला हो वो उसमें दो चीजें फेमस हो वहां की, ठीक है, या फिर एक उत्पाद दो जिलों के लिए भी हो सकता है। इस बात को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। जैसे सरसों है तो सरसों भिंड में भी होता है और मुरैना में भी होता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें यहाँ पर याद रखने की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो भिंड और मुरैना दोनों जिले के सरसों को हमने एक जिले के उत्पाद में शामिल किया हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जरदोजी और जूट, जूट और उससे संबंधित उत्पाद होते हैं उसके लिए आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश का भोपाल जो जिला है ये बहुत फेमस है। ठीक है, तो हमने पढ़ चुके हैं मुरैना में क्या फेमस है, सरसों, वहीं जूट और जरदोजी आपको पढ़ा होगा ना आपने, है ना, एमबीए हम पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं जरी के पर्स, तो जरी के पर्स वगैरह जो हैं ये सारे इसी जरदोजी और जूट उत्पाद के अंतर्गत आते हैं, जो कि भोपाल जिले का फेमस है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लकड़ी के खिलौने और हस्तशिल्प, लकड़ी के खिलौने और हस्त मतलब हाथ से बनी हुई चीजें कहाँ की फेमस है, राजगढ़, भोपाल, सीहोर या फिर बालाघाट। तो आपको याद रखना है लकड़ी के खिलौने
जो होते हैं वो फेमस हैं सीहोर जिले के। कहाँ पर फेमस हैं? सीहोर जिले के जो है, सीहोर जिले की जो पहचान बनी है वो क्या बनी है? लकड़ी के खिलौने और हस्तशिल्प को बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है संतरा। आपको पता है संतरा बहुत फेमस है, एक सीजन में बहुत ज्यादा आता है, लेकिन मध्य प्रदेश का एक ऐसा जिला है जहां पर संतरे बहुत ही बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, और वो है आपका राजगढ़ जिला। राजगढ़ जिले के संतरे को एक जिला एक उत्पाद में शामिल किया गया है, और ये बना है राजगढ़ जिले की पहचान। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नींबू, जिस तरह से संतरा जो है ये राजगढ़ जिले की पहचान बना है, उसी तरह से नींबू जो बना है ये किस जिले की पहचान बना है? तो सीहोर के तो लकड़ी के खिलौने हमने बता दिए आपको, तो नींबू जो बना है वो बना है आगर मालवा का। आगर मालवा जिले की पहचान बना है कौन? है ना, इसमें बहुत ज्यादा समझाने जैसा कुछ भी नहीं है ना। तो आपको जो नॉमिनल सी एक उत्पाद याद रख लेना है, और उस उत्पाद से संबंधित जो जिला है, तो हम आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, केवल जो इंपॉर्टेंट उत्पाद है और जिले हैं उनके बारे में ही हम आपको डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, क्या है इसके बारे में, जो एक जिला एक उत्पाद योजना क्या है, इसके बारे में हम आपको पहले शुरू में ही बता चुके हैं। ठीक है, किस जिले के पर्यटन को, ये बहुत बड़ी चीज है, टूरिज्म, ऐसा कौन सा जिला है जिसमें कुछ उत्पाद नहीं है और टूरिज्म को ही हमने उत्पाद मान लिया है कि लोग वहां पर जाते हैं तो टूरिज्म के लिए जाते हैं, तो ऐसा जिला जो है वो है हमारा नर्मदापुरम। डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। होशंगाबाद नाम का जो जिला है वहां पर आपको पता है सेठानी घाट है, नर्मदा माँ नर्मदा वहां से निकली हुई है, वहीं पर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है ना। वहां पर जो है ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो प्राकृतिक सौंदर्यता के कारण नर्मदापुरम का जो जिला है उसको, उसके टूरिज्म को, उसके पर्यटन को हमने एक जिला एक उत्पाद में शामिल कर लिया है। किस जिले के मिर्च को शामिल किया गया है? तो आपको पता होगा खंडवा और खरगोन दो ऐसे जिले हैं जहां पर बहुत ज्यादा मिर्च का उत्पादन होता है, लेकिन यदि ओवरऑल यदि हम बात करें तो खरगोन इसमें टॉप पर है, इसीलिए खरगोन जिले की मिर्च को एक जिला एक उत्पाद में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है मिर्च कहाँ की फेमस है? खरगोन जिले की। ठीक है, इसी तरह से मटर, आपको पता होगा हरा मटर जो आता है जनरली ठंड के सीजन में ज्यादा आता है, लेकिन मध्य प्रदेश का एक जिला ऐसा है जहां पर भरपूर मात्रा में इसका उत्पादन होता है, और वो जिला है मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी जबलपुर। जबलपुर के मटर को एक जिला एक उत्पाद में शामिल किया गया है, याद रखना है। मध्य प्रदेश के किस जिले के गन्ने को, हम आपको पहले ही बता चुके हैं, दो अलग अलग चीजें हैं, एक होता है गन्ना, ठीक है, और दूसरा होता है गन्ने से बनने वाला गुड़। तो जो गन्ना है ये नरसिंहपुर की पहचान है, ये कहाँ की पहचान है? नरसिंहपुर की पहचान है। तो आपको याद रखना है नरसिंहपुर जिले की जो पहचान बना है वो बना है वहां का गन्ना बहुत ही बड़ी मात्रा में। कभी आप जब जबलपुर और भोपाल मार्ग पर जब ट्रेन से कभी सफर करोगे तो आप देखोगे कि बहुत बड़ी मात्रा में जो है गन्ने का उत्पादन होता है। लगभग मध्य प्रदेश जिले के कुल उत्पादन का 65%, बहुत बड़ा होता है अमाउंट, लगभग 2/3 जो है केवल कहाँ पर उत्पादित होता है? नरसिंहपुर में उत्पादित होता है। जबकि गन्ने से बनने वाला गुड़ जो है ये दतिया का फेमस है। ठीक है, कड़कनाथ मुर्गे के बारे में आपको पता ही है। कड़कनाथ को जो कि झाबुआ जिले में मुख्यतः पाया जाता है, ये एक जिला एक उत्पाद में शामिल हुआ है, कहाँ के? झाबुआ के। पता है आपको जीआई टैग भी प्राप्त है। अब ये जीआई टैग क्या होता है सर? तो जीआई टैग होता है उस भौगोलिक संकेतक, इसको हम हिंदी में कहते हैं, किसी एक निश्चित क्षेत्र में पाई जाने वाला कोई भी विशेष उत्पाद, उसको हम क्या कहते हैं? जीआई टैग दिया जाता है। मध्य प्रदेश में लगभग 9 जीआई टैग पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये है झाबुआ जिले के कड़कनाथ को मध्य प्रदेश के एक जिला एक उत्पाद में शामिल कर लिया गया है। किस जिले के कालीन को, कालीन समझते हो ना, बेड पर जनरली हम बिछाते हैं, जमीन पर भी हम उसको बिछाने के लिए उपयोग में लाते हैं, तो सीधी जिले के, कहाँ के? सीधी जिले की कालीन जो है ये बहुत फेमस है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, कोदो कुटकी क्या है? तो कोदो कुटकी चावल की एक प्रजाति है, माफ कीजिएगा, जो कोदो कुटकी है ये बाजरा की एक प्रजाति है। काय की प्रजाति है? बाजरा। मध्य प्रदेश में पता है आपको मोटे अनाज बहुत कम मात्रा में उत्पादित होते हैं, है ना। देखो ये लिखा है कोदो कुटकी बाजरा प्रजाति की का एक अनाज है, ठीक है, जो कि सिंगरौली, मंडला और डिंडोरी और अनूपपुर चारों जिलों में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इसीलिए चारों जिलों की पहचान बना दी गई है, मतलब चारों जिलों के
है ना, चारों जिलों के उत्पाद में शामिल किया गया है कोदो कुटकी को। तो ये भी आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि हाल ही में एक जिला एक उत्पाद में शामिल कोदो कुटकी जो है ये किस मोटे अनाज की प्रजाति है। तो ये किसकी है, आपके चारों जिलों की पहचान है। ठीक है, हल्दी को, किस जिले की हल्दी को शामिल किया गया है, तो हल्दी को शामिल किया गया है शहडोल जिले की। शहडोल जिले आपको पता है जनरली सुहागपुर जो कोयला उत्पादन के लिए फेमस है उसके लिए जाना जाता है, अब जाना जाएगा हल्दी के उत्पादन के लिए भी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आंवला, तो आपको पता है मध्य प्रदेश का जो पन्ना जिला है इसको आंवला जिला भी कहते हैं। क्या कहा जाता है, आंवला जिला भी कहा जाता है। और पन्ना तो आपको पता है हीरे की खानों के लिए तो फेमस है ही। ठीक है, ये लिखा है पन्ना जिले के आंवला को मध्य प्रदेश के एक जिला एक उत्पाद में शामिल कर लिया गया है। लकड़ी के फर्नीचर, देखो दो अलग अलग चीजें हो गई। लकड़ी के खिलौने कहाँ के फेमस बता दिए गए हैं साहब, सीहोर के। जबकि लकड़ी के फर्नीचर को एक जिला एक उत्पाद में शामिल किया गया है, ये किया गया है छतरपुर के। छतरपुर जिले में दो चीजों को नॉमिनेट किया गया है, एक तो लकड़ी के फर्नीचर को और एक छतरपुर के पान को। पान, आपने पान शॉप देखी होगी ना जो पान लगाते हैं, है ना, तो जो पान जो है वो छतरपुर का ही फेमस है। तो छतरपुर में दो उत्पादों को शामिल किया गया है, एक लकड़ी के फर्नीचरों को, दूसरा पान को। ठीक है, अदरक के बारे में आपको बताना है। अदरक को एक जिला के उत्पाद में शामिल किया गया है, तो ये किया गया है टीकमगढ़ जिले के। टीकमगढ़ जिला अदरक की बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है, इसीलिए अदरक को टीकमगढ़ जिले के एक उत्पाद में शामिल कर लिया गया है। पान के बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि छतरपुर के पान को एक जिला एक उत्पाद में शामिल किया गया है। छतरपुर के जो लकड़ी के फर्नीचर हैं उनको भी शामिल किया गया है। ठीक है, किस जिले के जैकेट को, तो आपको पता होगा जनरली आपने नेहरू जैकेट का नाम सुना होगा या मोदी जैकेट भी आजकल चल रहे हैं। तो जो जैकेट हैं ये आपके पाए जाते हैं जनरली शिवपुरी में। बदरबास नाम की एक तहसील है, वहां पर बहुत ही बड़ी मात्रा में इनका उत्पादन होता है और बहुत राष्ट्रीय स्तर पर जो है ये बेचे जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए शिवपुरी के जो जैकेट हैं ये एक जिला एक उत्पाद में शामिल कर लिए गए हैं। नेक्स्ट आते हैं संतरा के बारे में। तो संतरा जो फेमस है ये फेमस है आपका राजगढ़ का और छिंदवाड़ा का, दोनों का याद रखना है। छिंदवाड़ा में भी जो है बहुत बड़ी मात्रा में संतरे का उत्पादन होता है, ये आप देख पा रहे हो। मध्य प्रदेश सरकार का लोगो लगा हुआ है, मैंने नहीं बनाया है है ना फोटो को, ये वहीं से जनरेट होकर आया है। जम्बो सीताफल, सीताफल हो जानते हो आप, जनरली बरसात के टाइम पर आते हैं। उनका जो बड़ा मात्रा है शिवनी जिला जो है ये जम्बो सीताफल के लिए फेमस है। ऐसा कहा जाता है कि जो जम्बो सीताफल होता है लगभग 600 से 700 ग्राम का होता है। ये शिवनी में ही पाया जाता है, इसीलिए वहां के एक जिला एक उत्पाद में इसको शामिल कर लिया गया है। ठीक है, अगले बढ़ते हैं। धनिया के बारे में हम शुरू में भी चर्चा कर चुके हैं, नीमच और गुना। ठीक है, नीमच की भी धनिया फेमस है और इसके साथ साथ गुना जिले की भी धनिया फेमस है। तो इन दोनों जिलों के बारे में आपको याद रखना है। नेक्स्ट है बांस, आपको पता होगा ना अपने यहाँ साल पाया जाता है, सागौन पाया जाता है और बांस पाया जाता है। तो बांस के उत्पादन में हरदा टॉप पर है। तो हरदा का जो बांस है ये एक अलग पहचान बनाता है, बहुत लंबे होते हैं और यहाँ पर एसएचजी की जो महिलाएं होती हैं जनरली उनके द्वारा इनको तैयार किया जाता है, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हरदा जिले की जो एक जिला एक उत्पाद में शामिल किया गया है वो किया गया है बांस को। ठीक है, किस जिले की प्याज को एक जिला एक उत्पाद में शामिल किया गया है, तो ये शामिल किया गया है खंडवा जिले की, याद रखना है। खरगोन में तो हमने बता दिया था आपको मिर्च है ना, खरगोन में मिर्च को एक जिला के उत्पाद में शामिल किया गया है और खंडवा में किया गया है प्याज। यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में प्याज का उत्पादन होता है। ठीक है, रतलाम में तो रतलामी सेव ही है, पता है आपको। अमरूद पता है आपको, अमरूद किस जिले के एक उत्पाद में शामिल किया गया है, तो ये किया गया है श्योपुर के। खरगोन की मिर्च ये आपको पता है बहुत फेमस है। ठीक है, अदरक के बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। अदरक जो है बड़वानी का फेमस है। अदरक भी दो जगह हो गया है, एक तो टीकमगढ़ का अदरक, ठीक है, बहुत एक जिला एक उत्पाद में शामिल किया गया है, वहीं बड़वानी का अदरक भी एक जिला एक उत्पाद में शामिल किया गया है। मतलब दोनों जगह के है ना बड़ अदरक एक जिला एक उत्पाद में शामिल हो गए हैं। चंदेरी हैंडलूम के बारे में आपने सुना ही होगा, चंदेरी साड़ी जनरली यहाँ पर लिखा आना था। चंदेरी हैंडलूम जो है ये अशोक नगर में आता है, पहले से ही आपको इसके बारे में पता है। गुना का
धनिया बहुत फेमस है, आपको पता होना चाहिए। टमाटर के बारे में यदि हम चर्चा करते हैं तो सतना जिले के टमाटर को एक जिला एक उत्पाद में शामिल किया गया है। यदि आपका जिला इसमें शामिल नहीं हुआ है तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी गई है, आप उस लिंक पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो सभी 52 जिले के उत्पाद वहां पर आपको मिल जाएंगे। प्राइमरी है ना प्रोडक्ट भी मिल जाएगा और सेकेंडरी प्रोडक्ट भी वहां पर देखने को मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच यहाँ पर देखने के लिए। आज के लिए इतना ही। ये पूरा डायग्राम हम आपको अभी टेलीग्राम पर डाल देते हैं, तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए और सारे उत्पाद आपको एक ही फोटो एक ही पिक्चर में देखने को मिल जाएंगे और ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ही जारी किया गया है। थैंक यू सो मच, है ना। टेलीग्राम से जुड़ जाइए और अन्य इसी तरह के बेहतरीन वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।